नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मोकामा से करेंगे। वैश्विक कोरोना काल में भारत में विपक्षी पार्टियों की हो रही सियासत पर बिहार भाजपा ने जमकर तंज कसते हुए एक बार फिर करारा हमला बोला है। पार्टी की बिहार इकाई के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि महाविपदा की इस घड़ी में कांग्रेस, राजद समेत सभी सियासी दलों को एकजुट होकर देश की जनता की हिफाजत की चिंता करनी चाहिए। कल बिहार विपक्ष के सारे नेताओं ने जिस सोनिया जी के पाठशाला में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का काम किया है, वो वही सोनिया जी हैं जो पीएम केयर फंड पर सवाल उठाई थी। आज वही पीएम केयर फंड संक्रमण काल में लोगों के लिए अमृत साबित हो रहा है। 2000 करोड़ जहां वेंटिलेटर के लिए दिया गया, 1000 करोड़ प्रवासियों के लिए दिया गया और 100 करोड़ वैक्सीनेशन के रिसर्च पर खर्च किया गया। ये हमारी सरकार का काम है। कल राहुल जी से भी इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है। वही राहुल जी जो चाइना के राजदूत से मिलकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये वो चाइना है जो पूरे विश्व में इस वायरस को फैलाने का काम किया है, अपराध किया है। उससे शिक्षा ग्रहण करने वालों से ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भगवान ही भला करेंगे ऐसे शिक्षा ग्रहण करने वालों से। राजनीति तो आती जाती रहेगी। कल के जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे, जो प्रियंका गांधी ने 1000 बस देने की बात की थी, और वो बस का नहीं, वो कहीं टेम्पो का निकला, कहीं स्कूटर का निकला, तो कहीं एम्बुलेंस का निकला नंबर। ये डिजिटल इंडिया बना दिए हैं मोदी जी, और तुरंत डिजिटल इंडिया में तो भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह ही नहीं बचा है। वो तुरंत उनका भ्रष्टाचार सामने आए। हमारे तेजस्वी जी 2000 बस देने की बात किए थे, एक भी बस नहीं दे पाए। पता नहीं कैसी राजनीति करते हैं। रसोई चलाने की बात कर रहे हैं, रसोई लालू रसोई घर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये तो एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी के पाठशाला में जा करके और निपुणता ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इससे देश का भला नहीं होगा। सारे लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पर आइए और कोरोना से लड़ाई लड़िए। सरकार से लड़ने का ज़रूरत नहीं है। सरकार का सहयोग से, जनता का सहयोग से काम कीजिए। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं, सारे नेताओं से, कि अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि जो सड़क पर भी दिखाई पड़े उनको थाने में ले जा करके व्यवस्था कर दें। 26 ट्रेनें इंटर जिला का भी प्रबंध कर दिया है रेल मंत्रालय। तो अब किसी को सड़क पर चलने का ज़रूरत नहीं है। अब उनके लिए बस उपलब्ध करवा रही है सरकार, उनके लिए ट्रेन उपलब्ध है इंटर जिला के लिए भी। इसलिए इसमें सारे लोग मदद करें और क्वारंटाइन सेंटर पर भी सहयोग का भावना रखें, न कि दुर्भावना से क्वारंटाइन सेंटर में जाकर के उपद्रव। सड़क निर्माण की ठेकेदारी के विवाद में हुई गोलीबारी में 2 भाइयों को गोली मार दी गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना भगवानपुर थाने के हरपुर की है। वारदात के बाद पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौके से कारतूस के खोखे भी बरामद किए गए। घटना के बाद गांव में तनाव को लेकर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया। के मरने के समय में कोई गया मारे सर, मरे हुए आदमी के साथ कोई गया। चले जाने के बाद हम चाहते हैं कि इस बार जो है बढ़िया से ठंडा हो। और ये ठंडा जब हाजीपुर चले जाने के बाद ये नहीं रह गया बात। हम यहाँ आपसे बोल रहे हैं। हम शुरू से कहाँ का ही घटना है, क्या हुआ है? घटना कच्ची सड़क बनाने के उद्देश्य से हुआ है। इसमें ठेकेदार कई लोग मुंशी था, गांव कहीं बुड्डू नाम उसका, वो व्यक्ति कहा कि तुम काम मत करो, हम काम करेंगे। इसी के लेके ये दोनों में विवाद चला है। पहले से भी विवाद था? ये तो उनको भी जानकारी नहीं है। इसमें कई आदमी की गोली लगा? 2 गोली लगी है। इसमें एक आदमी की मृत्यु हो चुका है, एक आदमी हाजीपुर रेफर हुआ है। और क्या वो मारने वाला कौन है? मारने वाला नाम छोटू सिंह है।
गोलू। मारने वाला व्यक्ति का नाम तो गोलू से। मरने वाला व्यक्ति मृतक छोटू है और मारने वाला गोलू। एक कुत्ते के बच्चे को लेकर हुए विवाद में एक 10 वर्षीय बच्ची के हाथ में गोली मार दी गई, जिससे बच्ची का एक उंगली जख्मी हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गोली मारने वाले आरोपी गोपाल राम की इतनी पिटाई कर दी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह घटना दरिगांव थाना के बेलहाड़ी की है। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया। नवादा जिला के हिसुआ नगर पंचायत के जन वितरण दुकानदार द्वारा खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा रहा है। अगर किसी को अनाज मिलता भी है तो प्रति यूनिट 2 किलो कम अनाज दिया जाता है। जन वितरण दुकानदार की मनमानी से तंग आकर लाभुकों ने प्रखंड कार्यालय का घेराव किया, जहां लॉकडाउन में लाइन ऑर्डर को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार से लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी। राशन लाने गए थे सर, तो कहता क्या कि एक कार्ड पर 2 किलो कम देंगे, जहाँ जाना जाओ, और सब ठेपा पर लिया, जाओ जाओ राशन को फेंक दो चाहे बीत दो। गल्ले सुबह में भी बैठे 6 बजे से लेके 2 बजे तक गल्ला नहीं दिया, बैठैले रखा, कहीं के दे रहे और फिर आंटी में गेट लगा के चल गया, नहीं दिया था। कल भी घूर गया, अब आज भी 7 बजे से बैठल कूपन दिया, अब कहीं इसकी गल्ला दे रहे हैं। अब फिर कहता है कि मिशीन नहीं लग रहा है, नहीं देंगे गल्ला, मिशीन नहीं लगेगा तो नहीं देंगे गल्ला। का नाम क्या है? कंचन कुमार। आपका नाम? मेरा नाम है रुखसाना खातून। वार्ड नंबर 12। यही समस्या है सर कि 56 किलो अनाज मिलता था, अभी दे रहा 54 किलो और 2 किलो अनाज काट रहा। कंचन कुमारी, वार्ड नंबर 6 से। हम लोग बताइए, हम लोग का पान का गुमटी था, सब गुमटी बंद है सर, कहाँ से खाएंगे? आपका नाम? राजेश कुमार दास। ईद पर्व को लेकर एसडीएम और एसडीपीओ की अध्यक्षता में जिले के मुस्लिम धर्मगुरु और गणमान्य लोगों के साथ एसडीएम कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एसडीएम और एसडीपीओ ने कहा कि अभी लॉकडाउन है, ऐसे में किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में सभी लोगों को कहें कि सभी लोग ईद का नमाज अपने घरों में पढ़ें और लॉकडाउन का पालन करें। इस बैठक में निर्णय यह लिया गया कि जिस तरह से हम रमज़ान में सोशल डिस्टेंस बना करके वक्त गुजारे हैं और हमने तरावी पढ़ी, दूसरे नमाज़ें पढ़ी, दूसरी जुमे की नमाज़ पढ़ी है, इसी तरह अलविदा की जुमा भी सोशल डिस्टेंस के साथ ही पढ़ें, अपने अपने घरों में पढ़ें, अपने अपने छतों पर पढ़ें और फासला बना करके पढ़ें और ईद की नमाज भी उसी तरह अदा करें। अपील करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी फेस्टिवल जो धार्मिक आयोजन है, इससे कोई भीड़ भाड़ नहीं होने का गाइडलाइन दिया गया है। मेरा सारे मुस्लिम भाइयों से यही अपील है कि त्योहार जो मनाएंगे अपने घर में ही रह के मनाएंगे और जो नमाज भी अदा करना है वो अपने घर से ही नमाज अदा करेंगे। सबसे पहले तो ईद के इस मुबारक मौके पर तमाम जिला वासियों को ईद की मुबारक बात पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी उसूलों ज़वाबित की पाबंदी करते हुए लोग अपने अपने घरों में अलविदा की नमाज भी और ईद की नमाज भी पढ़ेंगे। ऐसी उम्मीद रखें और इस उम्मीद को बरकरार रखना है। अब तक हम लोगों ने पूरे ज़िले में इसकी पाबंदी की है, एक मिसाल कायम किया है। ईद के मौके पर भी तमाम गांव शहरों तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, अपील है सद्भावना मंच ज़िला अररिया की तरफ से कि आप अपने घरों में ही दूरी बना करके नमाज अदा करें और बाहर जा कर के नमाज अदा न करें। जब बड़ी बड़ी मस्जिद है, जामे मस्जिद जैसी जगह में बड़े बड़े ईदगाहों में नमाज नहीं हो रही है तो हमको भी नहीं पढ़ना है और घर ही में पढ़ना है हर हाल में, ताकि ज़िला में इस बीमारी को हम रोकने में कामयाब हो सकें। और मेरी खुसूसी दुआ है कि इस रमज़ान के अख्ताम के मौके पर अपनी इबादतों के लिहाज से अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये वबाई मर्द जो है पूरी दुनिया में पूरे इंसानों को, मानवता को अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि शांतिपूर्ण पुरअमन तरीके से हम लोग ईद का ये मुबारक त्यौहार बनाएंगे और अपने अपने गुनाहों की माफ़ी भी अल्लाह ताला से चाहेंगे।
जिसकी वजह से ये अज़ाब आया है, अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। इन्नहु कान तव्वाबा। ईद उल फितर पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक सिकंदरा थाना परिसर में की गई, जिसकी अध्यक्षता इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने की। इस मौके पर तमाम बुद्धिजीवियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुशी खुशी और आपसी भाईचारे के साथ घरों के अंदर ईद मनाने की अपील की गई। बता दें कि जमुई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 26 है, जिससे लोगों के बीच भय का माहौल है और प्रशासनिक क्षेत्र में भी इस वायरस को लेकर हलकान मचा हुआ है। मोतिहारी के केसरिया में जदयू नेता महेश्वर सिंह के सौजन्य से पूरे विधानसभा क्षेत्र में सभी रोजेदारों के बीच इफ्तार किट का वितरण किया गया। इसी कड़ी में स्थानीय नगर परिक्षेत्र सहित आसपास के इलाकों में जदयू नेता वसील अहमद खां के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इफ्तार किट का वितरण किया गया, जिसमें सेवई सहित अन्य खाद्य सामग्री से भरा एक पैकेट एक परिवार को दिया गया। अलविदा के जुमा के अवसर पर लॉकडाउन के चलते इफ्तार पार्टी जो हर साल महेश्वर बाबू के नेतृत्व में होता था और इस साल जो है लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया है और इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है कि जो दबे कुचले जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय में जो गरीब लोग हैं उनके बीच उन्होंने आज कम से कम हर पंचायत में उन्होंने लोगों को चिन्हित करके इफ्तार का गिफ्ट जो है फल मूल कुछ खाद्य सामग्री जो है पैकेट बना करके उन्होंने कम से कम मैंने अपने विधानसभा केसरिया विधानसभा क्षेत्र के कम से कम हर पंचायत में उन्होंने चिन्हित करके और लोगों को उन्होंने वितरण करने का काम किया है। दिल्ली, हरियाणा और चेन्नई से आए मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में खाना नहीं मिलने के कारण गुस्साए मजदूरों ने सिलाव प्रखंड कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि करीब 40 की संख्या में ये लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सिलाव पहुंचे थे, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। सभी मजदूरों को बाकी क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया, मगर वहां पहुंचने के बाद न तो कोई किट मिला और न ही खाना। साहब हमसे बात करा कल रात में, इनको पापा वार्ड सदस्य उसे हमको नंबर दिया है, वीडियो से बात कर रहे हैं तो बोले कि कल जाएंगी। ठीक है, तो कल सर कल जाएगा तो हम कहूँ बुला लीजिएगा, जो भी हमको आदमी के प्रॉब्लम होगा आप से हम बोलेंगे। तुम खाना का अच्छा है, ठीक है, तो बढ़िया से 3 टाइम इनको खाना भोजन दीजिएगा ना सर। तो नहीं कोई देखने जाता है, नहीं खाना नहीं देता है, नहीं कुछ भी करता है। सर जी हम लोग यही परेशानी, हम लोग मजदूर आदमी हैं, बाहर से आए हम लोग। कहाँ से आए हैं? हम आए हरियाणा से। अच्छा। बाकी लोग त्रिपुरा से आए हैं। अच्छा। तो इन लोग आए तो हम बोले रहने का व्यवस्था है जी, तो बोले भैया यहाँ खाना वाना कुछ नहीं मिलता। तो हम लोग बोले कि खाना वाना क्यों नहीं मिलेगा। सब लोग हम लोग का दोस्त आया, फोटो भेज के दिखाया है कि देखो हम लोग के आते ही लुंगी गमछा तौलिया ये सब सारा सामान मिला, कोलगेट ब्रश। हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। खाना तो टाइम से खाना तो मिल ही नहीं रहा था, कपड़ा लता ये सब कहाँ से मिलेगा। बात करें भागलपुर की तो प्रवासी मजदूरों ने ब्रह्मचारी चौक को जाम कर जमकर हंगामा किया। इन सभी लोगों का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर पर ना तो खाने की सुविधा दी गई है और ना ही पानी की ही सुविधा है। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने बताया कि इस विषय में जब मुखिया को बताया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें खाने पीने की सुविधा देने को नहीं कहा गया है। अमरीश कुमार। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है, 4 दिन से खाना नहीं खाया है। मुखिया जी से कांटेक्ट किए थे आप? हाँ। क्या बोले मुखिया जी? मुखिया जी बोला और यहाँ पे स्कूल में देंगे व्यवस्था, नहीं दिया। आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार दास। कहाँ से आया? गजाबाद से आए। कौन से गाँव के हैं? ब्रह्मचारी का। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत वही कि हम लोग गजाबाद से आए कहलगांव तक 12 बजे रात में उतरे, वहाँ रात भर रुके। वहाँ से रुकने के बाद वहाँ से हम ब्लॉक से डीएम साहब से बात किए, फिर बोले कि जब आपके पंचायत में खाना की व्यवस्था रहने की व्यवस्था मिल जाएगा। लेकिन वहाँ से आने के बाद न वार्ड की व्यवस्था है, न मुखिया से भेंट हो रही है। अभी आपका क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है। क्या बोलिए? सुबह से आ रहे तो कुछ खाने नहीं मिले, सुविधा कुछ मुखिया नहीं दे रहा है। मुखिया मिलने आए थे आपसे? नहीं मिलने आया है, बुलाने पर अभी तक नहीं आ रहा है।
मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित बीडीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन की अध्यक्षता में पदाधिकारियों और कर्मियों की बैठक हुई, जिसमें जीविका और गैर जीविका परिवारों का राशन कार्ड बनाने, चयनित प्रदेशों से आने वाले अप्रवासियों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन केंद्र पर रखने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एसडीएम ने कहा कि जीविका और गैर जीविका परिवारों के राशन कार्ड निर्माण कार्य में पदाधिकारी एवं कर्मी सक्रियता दिखाए। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य था हम लोगों का जो जीविका के द्वारा जो राशन कार्ड के निर्गमन हेतु जो सर्वे कराई गई थी, उस सर्वे के तहत जो विभाग के द्वारा हमको लिस्ट प्राप्त हुआ फिल्टर के बाद, उसमें जीविका परिवार के सदस्यों का और नॉन जीविका परिवार के सदस्यों का राशन कार्ड बनाया जाना है। उसी को लेकर के समीक्षा की, सभी आवेदन हमें प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। उस आवेदन के आलोक में राशन कार्ड बनाया गया। और क्या सब निर्देश दिया गया सर? इसका जो प्रक्रिया विहित प्रक्रिया विभाग के द्वारा दिया गया है, उसका अनुपालन करते हुए प्रतिदिन इसका 3 दिनों के अंदर RTPS नंबर चढ़ा करके उसको जांच करके रिपोर्ट मेरे स्तर से भेज देने के लिए जाएगा। इसके अतिरिक्त जो आज मुख्य रूप से जो प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आए हुए हैं, उसमें जो विभाग के स्तर से डायरेक्शन दिया हुआ है कि प्रखंड क्वारंटाइन चलाने के लिए, और उसमें जो मुख्य रूप से 6 शहर हैं हमारे, उस 6 शहर के लोगों का प्रखंड क्वारंटाइन में रखने का, सभी बाहर से आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश है। और जो रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा उसका प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को विभाग को उसका रिपोर्ट भी भेजना आधार नंबर के साथ। और ये रजिस्ट्रेशन कोविड-19 में होगा, जो स्वतः पोर्टल पर दिखता रहेगा। इस प्रकार से अधिक प्रवासी मजदूरों को निबंधित करके उनको लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में सभी प्रखंड के कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि पूरी गंभीरता से इसका कार्य करें। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत NH31 विद्यार्थी टोला के सामने हाईवे पर महेश खुज की ओर से आ रही डाक पार्सल गाड़ी और दूसरी तरफ खगड़िया से आ रही ट्रक के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं मुफस्सिल थाना में तैनात सिपाही और जेसीबी की मदद से गाड़ी में फंसे ड्राइवर को बाहर निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत धेमुरा नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चियां नदी में डूब गई, जिसमें 2 की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जिसे गंभीर हालत में PSC पंचगछिया में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस द्वारा मृतिका के परिजनों से नदी में डूबने से हुई मौत और सरकारी लाभ के लिए दावा नहीं करने का लिखित आवेदन लेने के बाद बिना पोस्टमार्टम कराए शव को परिजनों को सौंप दिया गया। हमारा भतीजी जो है वो धार में गई कपड़ा खींचने जी, और कपड़ा खींच करके वो लोग जो है बच्चे सब था वो नहाने धोने लगा, उसमें ज्यादा पानी में जो है चला गया, वो बच्चे डूब के मर गई। उनका नाम रहना खातून, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। क्या आपका कौन है बच्ची? मेरा भतीजी है। कब हुई है घटना? यह अभी लगभग 1 बजे हुई है। तो कितने बच्ची सब थी वहाँ पर? प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन में गरीब मजदूरों को 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्वालपाड़ा प्रखंड स्थित नवज्योति सामाजिक केंद्र शाहपुर ग्वालपाड़ा में सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ नाजरत पटना के सहयोग से 200 गरीब परिवारों को राशन वितरण किया गया। बोलिए, हाथ धोना है, क्या करना है? हाथ धोना है अच्छा से, है ना, ऐसा धोना है और मास्क लगाना है। इस तरह से मास्क पहन करके रहना है। कहीं भी जाना है आपको मास्क लगा करके जाना है। और आप लोग मार्केट जाते हैं, बाहर भीतर होते हैं तो तुरंत घर में मत घुसिए। जो कपड़ा पहन करके रहते हैं वो कपड़ा को तुरंत जहाँ नहा घर घुसिए। चैरिटी ऑफ नासरत पटना की मदद से नवज्योति सामाजिक केंद्र शाहपुर में जब से कोविड-19 महामारी ने गरीबों की रोजी रोटी बंद करवाया, तब से बिहार राज्य के मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा पंचायत स्थित सिंधवारी, 83, नदी पार, जगदीशपुर, आरारघाट मुस्लिम टोला, फुलवारिया, सुखासन, शाहपुर संथाल टोला एवं दुधैला गांव से आर्थिक दृष्टि से लाचार परिवारों को चयनित कर अप्रैल माह में 128 ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री का वितरण हम लोगों ने किया। आज शुक्रवार को
इन्हीं गांवों से ऐसे 200 परिवारों के लिए सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ नासरत के सहयोग से चावल, दाल, सत्तू, चूड़ा, आलू, प्याज, नमक, तेल, साबुन एवं मास्क का बंटवारा नवज्योति सामाजिक केंद्र की डायरेक्टर सिस्टर लिली के सक्षम निर्देशानुसार नवज्योति शाहपुर के प्रांगण में हो रहा है। मैं सिस्टर मेरियन, सचिव नवज्योति स्कूल। थैंक यू। सीतामढ़ी के स्वास्थ्य विभाग के संसाधनों की घोर कमी है। कोरोना वायरस के जांच को लेकर राज्य सरकार के द्वारा पीपीई किट की सप्लाई भी बेहद कम तादाद में की जा रही है। ऐसे में सीतामढ़ी के स्वास्थ्य विभाग ने एक नया तरीका इजाद किया है। सीतामढ़ी के सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक ने प्लास्टिक से निर्मित एक होममेड पीपीई किट का निर्माण किया है, जो पीपीई किट बेहद सस्ता है, जिसे सैनिटाइज कर रीयूज भी किया जा सकता है। इस पीपीई किट के निर्माण के बाद सीतामढ़ी के स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने राहत की सांस ली है और यह बेहद सुरक्षित भी माना जा रहा है। शुरुआती दौर में तो पीपी किट की बहुत कमी थी और थोड़ा सा बार बार डिस्पोजल हो रहा था। वही हम लोग बैठ कर उस पर सोचने के बाद आइडिया आया कि क्यों ना इस तरह का कोई इजाद किया जाए जो ज़्यादा सेफ हो और कम सस्ता लागत में बार बार यूज करने वाला बना लिया जाए। इसी को लेकर एक दर्जी को बुलाकर उससे बात किया गया तो तैयार हो गया। ऐसे सिलने पर जिस तरह का हम लोग डिज़ाइन बताएं उसी तरह पन्नी खरीद कर बाजार से उसे सिलवा कर तैयार किया गया है। कहाँ होता है? इमरजेंसी वार्ड, जहाँ भी मतलब ज़्यादा संक्रमित मरीज आने के खतरा है, डिलीवरी वार्ड, संक्रमित वार्ड। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।